बच्चों, आज हम अपना कक्षा 8 का दूसरा पाठ शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है महाराणा प्रतापः। इनके नाम से हम भली भांति परिचित हैं। इनका जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में हुआ। इन्होंने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की और कई वर्षों तक युद्ध भी किया और न जाने कितनी ही बार मुगलों को इन्होंने हराया भी। ये मेवाड़ में सिसोदिया राजपूत राजवंश के राजा थे। तो चलिए आज हम इनके पाठ में इन्हीं के बारे में और पढ़ते हैं। परम देशभक्तस्य महाराणा प्रतापस्य नाम को न जानाति। परम देशभक्तस्य अर्थात परम देशभक्त महाराणा प्रताप का, यहाँ पर से लग गया अर्थात षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो परम देशभक्त महाराणा प्रताप का नाम को का मतलब है कौन, न जानाति नहीं जानता। सह एकः परम प्रतापी राजा आसीत। सह वे, यहाँ पर वह की जगह हम आदर सूचक शब्द का प्रयोग करेंगे, इसलिए हम यहाँ पर वे का प्रयोग करेंगे। वे एक परम प्रतापी राजा थे। आसीत का मतलब है थे, यहाँ पर अस धातु है, लंग लकार और इसमें प्रथम पुरुष एक वचन विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ठीक है। स्वजन्म भूमिम परतंत्रता पाशात मोचयितुम सह प्राणपणेन निरंतरम प्रयत्नम अकरोत्। स्वजन्मभूमि अपनी जन्मभूमि, परतंत्रता पाशात को, परतंत्रता यानी गुलामी के पाश से, गुलामी के जंजीरों से, यहाँ पे पाशात में अपादान कारक का प्रयोग किया गया है, इसीलिए यहाँ पे पंचमी विभक्ति का प्रयोग है। तो अपनी जन्मभूमि को गुलामी के पाश से यानी गुलामी की जंजीरों से मोच ये तुम छुड़ाने के लिए, यहाँ पर जो मोच ये तुम में जो तुम आ रहा है, ये जो तुम है ये है तुमन प्रत्यय जिसका तुम शेष रहता है। यहाँ पर जो मोच जो है वो मोचय जो मूल धातु है और तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। इसका अर्थ है छुड़ाने के लिए। सह प्राणपणेन निरंतरम प्रयत्नम अकरोत्। उन्होंने प्राणपणेन यानी जब तक उनके प्राण थे तब तक उन्होंने निरंतर प्रयास किया। अकरोत् का मतलब है किया। यहाँ पे क्री धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग किया गया है। ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आगे। महाराणा प्रतापः महाराजस्य उदय सिंहस्य पुत्रः आसीत्। महाराणा प्रताप महाराज उदय सिंह के पुत्र थे। तस्य पितामह राणा सांगा महोदय अपि परम वीरः आसीत्। उनके पितामह, पितामह का अर्थ है दादा, उनके दादा राणा सांगा महोदय भी, अपि का अर्थ है भी, परम वीर थे। प्रतापः बाल्यकालादेव निर्भीक साहसी च आसीत्। प्रताप, महाराणा प्रताप बाल्यकालादेव यानी बचपन से ही निर्भीक अर्थात निडर, साहसी और साहसी थे। च का अर्थ है और, निर्भीक और साहसी थे यानी निडर थे और साहस से पूर्ण थे। तस्य पिता उदय सिंह स्वभावेन भीरु आसीत्। उनके पिता उदय सिंह स्वभाव से, स्वभावेन तृतीया एकवचन का प्रयोग किया गया है, इसका अर्थ है स्वभाव से। भीरु का अर्थ है डरना, डरपोक थे। अतः यदा मुगल शासकः अकबर चित्तौड़ राज्यम अधिग्रहणाय आक्रमणम अकरोत्। अतः यानी इसलिए, यदा, यदा का अर्थ है जब, इसलिए जब मुगल शासक अकबर ने चित्तौड़ राज्य पर अधिग्रहण करने के लिए, अधिग्रहणाय अर्थात अधिकार करने के लिए, आक्रमणम अकरोत् आक्रमण किया। सह पुत्ता जयमलयो चित्तौड़ राज्यस्य रक्षणार्थम नियुक्तिम विधाय स्वयं पलायनम अकरोत्। उन्होंने पत्ता जयमल इनको पत्ता और जयमल को चित्तौड़ राज्य की रक्षणार्थम रक्षा करने के लिए नियुक्तिम विधाय नियुक्त करके स्वयं पलायनम अकरोत् वे वहां से खुद पलायन कर गए अर्थात वे वहां से भाग गए। युद्धे अकबरः विजयी अभवत्। युद्ध में अकबर विजयी हुआ। अभवत का अर्थ है यहाँ पर हुआ, जिसमें भू धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन का प्रयोग किया गया है। च चित्तौड़ राज्य तस्य अधिकारम अभवत् और चित्तौड़ राज्य पर उसका अधिकार हो गया। तो जो युद्ध हुआ था उसमें अकबर विजयी हुआ और चित्तौड़ राज्य पर उसका अधिकार हो गया। उदय सिंहस्य मृत्यो अनंतरम महाराणा प्रतापः शासकः अभवत्। उदय सिंह के मृत्यु के अनंतरम यानी पश्चात, मृत्यु के बाद, यानी कि जो महाराणा प्रताप के पिता थे
उनकी मृत्यु के बाद महाराणा प्रतापः शासकः अभवत्, महाराणा प्रताप शासक बने, राजा बने। तदा सह इमाम प्रतिज्ञाम अकरोत्, तदा यानी तब, सह यानी इन्होंने, तब उन्होंने इमाम यानी ऐसी प्रतिज्ञा की, यद अहम मुगल शासकात् अकबरात् चित्तौड़ राज्यम यावत् पुनः न ग्रहीष्यामि तावत् प्रासादेषु न निवसिष्यामि रजत सुवर्ण पात्रेषु न खादिष्यामि पर्यंकेषु च शयनम न करिष्यामि। तो यहाँ पे हम स्टार्टिंग में वापस से चलते हैं। तदा सह, तदा का अर्थ है तब, तब उन्होंने इमाम प्रतिज्ञा मकरोत, ऐसी प्रतिज्ञा की। यहाँ पर जो यद है इसका अर्थ है छोटी की मात्रा, जब दो वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा की कि मैं मुगल शासकात यानी मुगल शासकों से, अकबरात मुगल शासक अकबर से, चित्तौड़ राज्यम चित्तौड़ का राज्य, यावत का अर्थ है जब तक, पुनः न ग्रहीष्यामि फिर से न ले लूंगा, ग्रहीष्यामि ग्रहण नहीं कर लूंगा, तावत तब तक, प्रासादेषु न निवसिष्यामि तब तक महलों में, प्रासाद महल, महलों में निवास नहीं करूंगा। रजत सुवर्ण पात्रेषु न खादिष्यामि, सोने, रजत यानी चांदी, और सुवर्ण सोने और चांदी के पात्रों में खाना नहीं खाऊंगा। पर्यंकेषु न च शयनम न करिष्यामि, और च का अर्थ है और पर्यंकेषु अर्थात जो सिंहासन है उस पर, जो उसका पलंग है, जो बेड है उसका, उस पर शयन नहीं करूंगा। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हो, ग्रहीष्यामि, निवसिष्यामि, खादिष्यामि और करिष्यामि, ये चारों जो रूप शब्द दे रखे हैं, ये लृट लकार भविष्यत काल के दे रखे हैं, जिनमें है उत्तम पुरुष एकवचन विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ठीक है। सह साहसेन तस्य प्रतिज्ञाम अपालयत, सह उन्होंने, साहसेन साहस से, तस्य उनकी प्रतिज्ञा का पालन किया, उन्होंने उस प्रतिज्ञा का पालन किया। सह यानी उस प्रतिज्ञा, यहाँ पर तस्य में उनकी नहीं आएगा, उस प्रतिज्ञा का पालन किया जो उन्होंने ली थी। सह घासस्य रोटिकाम अखादत, उन्होंने घास की रोटी का खाई, घास से बनी हुई रोटी खाई। वने वने अभ्रमत च, और वन वन में घूमे, जंगल जंगल घूमे। सह क्षुधा पीड़ितम स्वपरिवारम अपश्यत, उन्होंने क्षुधा पीड़ितम भूख से पीड़ित, भूख से व्याकुल, स्वपरिवारम अपने परिवार को, स्व यानी अपने, परिवारम यानी परिवार को, अपश्यत देखा, तथापि धैर्यम न त्याज्यत फिर भी, तथा प्लस अपि, यहाँ पे संधि विच्छेद है, ये संधि का प्रयोग है, तथा प्लस अपि अर्थात फिर भी, धैर्यम न त्याज्यत, न प्लस अत्यज्यत, यहाँ भी संधि है, दीर्घ संधि, मतलब उन्होंने अपने परिवार को भूख से व्याकुल देखा लेकिन फिर भी धैर्य नहीं छोड़ा। त्यज्यत का मतलब है छोड़ा, और न लग गया इसलिए नहीं छोड़ा। विकटे अपि संकटे सह वीर कर्तव्य पथात किंचिदपि विचलितो न अभवत, विकटे अपि विकट में भी यानी कठिन परिस्थितियों में भी, संकटे स कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी, संकट आ जाने पर भी, सह वीर उस वीर ने, कर्तव्य पथात कर्तव्य के पथ से, कर्तव्य के मार्ग से, किंचित अपि विचलितो न अभवत कि यानी वह वीर कर्तव्य के पथ से कुछ भी, किंचित अपि किंचित प्लस अपि कुछ भी विचलित न हुआ। इस लाइन को फिर से लेते हैं कि कितना भी संकट आ गया हो, विकटे अपि संकटे यानी घोर संकट आने पर भी वह वीर कर्तव्य के मार्ग से जरा भी विचलित नहीं हुआ, किंचित अपि यानी थोड़ा सा भी। सह कठिन साहसेन प्रबल पराक्रमेण स्वदेशानुरागेण च सह अकबरस्य प्रबलम सैनिक समूहम प्रतिरोधम अकरोत्, सह उन्होंने, यहाँ पर सह का अर्थ वह से हम नहीं लेंगे क्योंकि हम आदर्शसूचक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने कठिन साहस से, प्रबल पराक्रम से, स्वदेशानुरागेण और अपने देश के प्रति प्रेम से, च का आ गया और अपने देश के प्रति अनुराग यानी कि प्रेम से के साथ, अकबरस्य अकबर का, प्रबल सैनिक समूहम अकबर के प्रबल यानी कि बहुत बड़े सैनिक समूह का, प्रतिरोधम अकरोध प्रतिरोध किया यानी डटकर उसके सामने खड़े रहे।
महाराणा प्रतापः मुगल शासकस्य अकबरस्य दासतां कदापि न अमन्यत। महाराणा प्रताप ने मुगल शासक अकबर की दास्तां यानी गुलामी को कभी भी नहीं माना। कदापि, कदा प्लस अपि, कभी भी नहीं माना। अमन्यत, अमन्यत में भी देखो नहीं माना, लंग लकार का प्रयोग किया गया है। अकबरो अपि तस्य साहसेन पौरुषेण युद्ध कौशलेन च अति प्रभावितः अभवत्। अकबरो अपि, अकबरः प्लस अपि, अकबर भी, तस्य साहसेन उसके साहस से, पौरुषेण और उसकी जो पुरुषोचित गुण थे उनसे, युद्ध कौशलेन च और युद्ध की कुशलता से, अति प्रभावितः अभवत् अत्यधिक प्रभावित हुआ। यदा स्वातंत्र्य प्रिय महाराणा प्रतापः मृत्युशय्यायाम आसीत्। यदा यानी कि जब स्वतंत्रता प्रिय महाराणा प्रताप मृत्युशय्या पर थे, यानी मृत्युशय्या पर आ चुके थे, सह स्वजनान अकथयत, उन्होंने अपने बंधुओं से, अपने लोगों से कहा, यदि सिसोदिया वंशजा अस्य देशस्य रक्षाम करिष्यन्ति, यदि सिसोदिया वंश का यह देश, यदि सिसोदिया वंश इस देश की रक्षाम करिष्यन्ति, रक्षा करेगा, तदेव मम आत्मनः शांति भविष्यति, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी या मेरी आत्मा शांति को प्राप्त होगी। यदा ते तम आश्वस्तम अकुर्वन, जब उन्होंने उसे, यदा यानी जब, ते यानी उन्होंने, यहाँ पर जो ते शब्द का प्रयोग है वो स्वजनान यानी लोगों ने, तम यानी उन्हें यानी कि प्रताप को, आश्वस्तम अकुर्वन आश्वस्त किया अर्थात यह विश्वास दिला दिया, तदा सह स्व प्राणम अत्यज्यत, तब उन्होंने अपने प्राणों को अत्यज्यत त्याग दिया। ठीक है। परम वीरस्य महाराणा प्रतापस्य स्वतंत्रता प्रेमः देशभक्तः च अद्यापि अस्मान् भारतीयान् आदर्श रूपेण प्रेरयति। परम वीर महाराणा प्रताप स्वतंत्रता प्रेम और देशभक्त अद्यापि आज भी अस्मान भारतीयान हमारे यानी जो भारतीयों में आदर्श रूपेण प्रेरयति, आदर्श का रूप स्थापित करते हैं, एक आदर्श रूप में पूजे जाते हैं। सह अस्माकम देशस्य गौरवम अस्ति, वे हमारे देश के गौरव हैं, वे हमारे देश के गौरव हैं। यहाँ पर अस्ति का प्रयोग क्यों किया गया है? क्योंकि वो अमर हो चुके हैं, इसलिए यहाँ पर आसीत की जगह अस्ति का प्रयोग किया गया है। ठीक है। तो वे अस्माकम देशस्य गौरवम अस्ति, वे हमारे देश के गौरव हैं। ठीक है। आपको ये बच्चों पाठ समझ में आ गया होगा। इसको अगर आप एक बार और पढ़ेंगे तो आपको और भी अच्छा समझ में आ जाएगा। थैंक यू बेटा।